हमारे जीवन को बहुत सरल बनाने के लिए इंजीनियर साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है और उसी का एक नमूना आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त हम सोलन के चंबा घाट में मौजूद है, जहां पर इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एक बेहद ही शानदार फ्लाईओवर यहां पर बनने जा रहा है। इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। कब तक इस पर गाड़ियां दौड़नी शुरू होगी, जल्द ही होगी, वो भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, हमारे साथ निकी जी मौजूद है एसजे टीवी से। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ करण जी भी मौजूद है और ये वायरल हिमाचल के नाम से इनका पेज चलता है। सर, स्वागत है आपका भी। आपका भी धन्यवाद। तो यहाँ पर सबसे पहले तो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का यहाँ पर ये फ्लाईओवर बन रहा है। बातचीत पूरी करेंगे, इन डिटेल हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि आखिरकार ये फ्लाईओवर कब बनना शुरू हुआ था। काम हालांकि इसका पूरा हो चुका है। 600 मीटर का ये टोटल स्पैन है और इसमें 19 स्पैन है। जो अलग अलग गर्डर्स इसमें लगते हैं वो 19 स्पैन है। हालांकि अभी इसमें थोड़ा बहुत काम रहता है, जो बीच में स्ट्रिपिंग रहती है, लाइनिंग रहती है वन वे की, जो वन साइड है वो हो चुकी है। बारिश के कारण काम रुका हुआ है और कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिनों में ये बहाल हो सकता है वाहनों के लिए। और फुटपाथ इसके आसपास, यदि साइड का एरिया है इन दोनों और फुटपाथ बनना है, फुटपाथ का एरिया बिल्कुल तैयार है। थोड़ी बहुत यहाँ पर जो फिनिशिंग देना इसमें बाकी है। बाकी हम इन डिटेल अब बातचीत करते हैं और नेगी जी से हम जानना चाहेंगे कि ये जो फ्लाईओवर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर शानदार बन रहा है और लोगों को यहाँ पर जो समस्याएं आती थी, ट्रैफिक की समस्याएं आती थी, उससे निदान मिलेगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये बहुत ही बेहतरीन शानदार कंस्ट्रक्शन पहाड़ों में, प्लेन में तो काफ़ी नॉर्मल रहती है कि प्लेन में बन जाएगा, परंतु पहाड़ों में इस तरह की कंस्ट्रक्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में तो बहुत ठीक लगती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और उनकी उम्र के लिए कोई भी दावा करना फ़िलहाल नहीं है, ठीक नहीं होगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर इंजीनियर्स ने बनाया है तो पूर्ण ईमानदारी से बनाया गया होगा और जिस तरह से समय लिया गया है इसके निर्माण में, 2019 में अक्टूबर महीने में इसका निर्माण शुरू किया गया था और उसके बाद भी इसमें काम होता रहा। जो टारगेट लिया गया था कि 1 वर्ष के अंदर इसको निर्माण करके इसको जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। उसके बाद में कोरोना काल शुरू हो गया और अब जाके टारगेट से तकरीबन 4 साल लेट ये जो फ्लाईओवर है ये बन के तैयार है। इसमें एनएच ने एक बार गाड़ियों के ट्रायल भी ले ली है और अपनी रिपोर्ट एनएच के हायर अथॉरिटी को भेज दी है। तो हालांकि ये NH5 पे बना हुआ है और बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से पेश होता है हमारे सोलन, बशाल और आसपास के इलाकों का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सोलन जैसे पहाड़ी शहर में अगर गाड़ियों को, अगर हम देखें एनएच की गाड़ियों की संख्या देखें प्रतिदिन आने वाली, जो शिमला जो हमारा पर्यटक नगरी है, यहाँ के लिए लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो जाम लगने की बहुत समस्या रहती है। सरकार ने भी बहुत सोचने के बाद परमाणु से लेकर शिमला तक एनएच को चौड़ीकरण के लिए इसका काम शुरू किया था और इसी प्रोजेक्ट के तहत चंबा घाट में ये फ्लाईओवर बनना तैयार का परियोजना बनी थी और अब ये बन के तैयार है। इस पे और चर्चा करेंगे कैसे क्या है, हमारे करण भाई भी जानेंगे। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर, जो ये बेहतरीन शानदार, अभी इसके व्यू अगर आसपास से हम देखते हैं इतने शानदार है और ट्रैफिक से किस तरह से निजात मिलेगा, क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं उसके ठीक नीचे रेलवे फाटक भी है। बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी और नेगी सर। मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कंस्ट्रक्शन तक तो ठीक है और ट्रैफिक से निजात भी मिलेगी, मगर एक चीज़ देखने वाली होगी, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान या कुछ त्रुटियां रह जाती है। बात करेंगे इससे पहले, जैसे दूसरे चरण के फ्लाईओवर है ये जो चंबा घाट का है, इससे पहले कुमारहट्टी में बना, मगर उसमें कुछ समय बाद देखने को दिक्कत आई कि उसमें जो मटेरियल यूज किया गया था वो शायद बेहतर क्वालिटी का नहीं था, जिस वजह से वो फूलनी शुरू हो गया और उसमें दिक्कत आई। मैंने कहा कि ये कुछ दिक्कत है, क्वालिटी पे दावा करना ठीक नहीं होगा। खूबसूरत है। और वही बात करेंगे भी रोड की, तो आपने देखा होगा कि रोड के साथ जितनी भी सर्विस लाइन जो रह जाती है रोड के साथ, जो पुराने रास्ते रहते हैं, बरसात में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को।
गड्ढे भर जाते हैं, पानी वगैरह इतना हो जाता है कि गड्ढे इतने बन जाते हैं कि लोगों को चलने में भी दिक्कत आती है। सुविधा की बात करें कि सुविधा काफी है कि ट्रैफिक से तो निजात मिलेगा मगर कहीं ना कहीं फैसिलिटी के साथ थोड़ा नुकसान भी जरूर है। चलिए आप देखेंगे यहाँ पर यदि जिस फ्लाईओवर के ऊपर यहाँ पर जिस प्लेस पे हम खड़े हैं, यहाँ की जो हाइट है सिर्फ एक स्पैन है जिसकी हाइट 51 मीटर है और बाकी जो स्पैन है बाकी स्पैन 30 मीटर के यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जो लेंथ इसकी है, जो स्पैन यहाँ पर टोटल 19 स्पैन है। बाकी आप साइडों में देखेंगे जो क्रैश बैरियर है पूरी तरह से फर्निश हो चुके हैं। जो गर्डर्स के ऊपर यहाँ पर कंक्रीटिंग रहती है वो यहाँ पर पूरी तरह से हो चुकी है और गाड़ियों के दौड़ने के लिए ये जो सरफेस है बिल्कुल तैयार है। बाकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी अभी तो फिलहाल बेहतरीन लग रही है जिस तरह से देखने को मिल रहा है, परंतु अब आगे देखना होगा कि समय के अनुसार किस तरह से ये क्वालिटी अपना रंग दिखाती है। बाकी कुछ और इस विषय पर आप कहना चाहें सर, क्योंकि 4 साल का इसमें समय लगा है और 4 से भी अधिक, शायद मैं कहूँगा अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ था और अभी अगस्त 2024 में ये पूरा होने जा रहा है। जी बिल्कुल, ये निसंदेह चिंताजनक बात है कि 2019 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 1 वर्ष के अंदर उसको दिया जाना था, जनता को समर्पित किया जाना था, लेकिन वो पूरे 4 साल बाद अब शुरू होने को तैयार है। तो ये चिंताजनक बात है। हमारे सरकारी जो धन है उसका किस तरह से मिसयूज हो जाता है इतनी देरी में। तो इसको सरकारों को भी सोचना होगा, एनएच को भी सोचना होगा और उन ठेकेदारों पे भी अंकुश लगाना होगा जो बहुत लंबे समय तक किसी भी निर्माण कार्य को करते रहते हैं। अब बात ये रही कि लोगों को किस तरह से समस्या का समाधान हो पाएगा। मुझे लगता है कि एनएच परमाणु से लेकर शिमला तक जो है इसमें 50% गाड़ियाँ वो हैं जो पर्यटकों की हैं, जो जिनको ना सोलन से कोई मतलब है और जिनको ना कुमारहट्टी से या चंबा घाट से कोई मतलब है। तो अगर इनको फ्लाईओवर के माध्यम से डायरेक्ट शिमला पहुंचाया जाए तो परियोजना बहुत अच्छी है, लेकिन पहाड़ी राज्य का जो सवाल है उसमें भी हमें ज़रा देखना होगा, क्योंकि पिछले साल जो आपदा आई थी तो इसी एनएच पे धर्मपुर से लेके कुमारहट्टी तक जो हाल हुआ था, इवन सोलन तक जो हाल हुआ था, वो सब ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था। तो थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाएं, प्रकृति से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, ये बड़ा सवाल है। और ये ज़रूर तय है कि अगर 50% में से उसका भी 40% हिस्सा अगर इस फ्लाईओवर के माध्यम से सीधे चंबा घाट से आगे निकल जाता है तो हमारी जो नीचे जो सड़कें हैं वो बहुत उस पर जाम की समस्या नहीं होगी। लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ है कि अधिकांश जब फ्लाईओवर बनते हैं तो उनके साइड में जो स्थानीय सड़कें नीचे जो बनी होती हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे कि आपने अभी आते समय इसमें भी देखा, पूरे वहाँ पे कीचड़ भरा पड़ा है, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, पत्थर डाले गए हैं। तो मुझे लगता है उसको सुधारा जाएगा, लेकिन अगर सुधारा नहीं जाता है तो स्थानीय लोगों के लिए समस्या जस की तस ही होगी। देखिए, ये तो एक पहलू है, जो विकास है वो एक पहलू है, परंतु हम उसके विपरीत यदि देखें, जैसे सर ने भी कहा, विकास के साथ साथ जो एक्सप्लोटेशन होता है प्रकृति का, उससे छेड़छाड़ होती है, उससे काफी नुकसान होता है। आपसे जानना चाहेंगे करण सर कि जिस तरह से विकास हो रहा है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया हम बात करें, कहीं इंडस्ट्री बनती है, कहीं सड़क निर्माण होता है, तो उसके लिए डिफोरेस्टेशन होती है, पेड़ों का कटान होता है, प्रकृति से छेड़छाड़ होती है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहूँगा कि सर ने एक बात छेड़ी है कि परमाणु से शिमला तक जितने भी फोलन के कार्य चले थे उसमें देखा होगा आपने, जहाँ पे भी ये कंस्ट्रक्शन का काम हुआ वहाँ पे लैंडस्लाइड इशू आया है। इशू आने का कारण है कि पेड़ वहाँ पे कट चुके हैं। इससे पहले कभी भी कोई बारिश होए, मिट्टी हो, वो पेड़ों की जो नमी जड़ें कह सकते हैं, जड़ें उस मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, जिस वजह से लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत कम होते थे। मगर अब वो जब से कटिंग हुई है, या कटिंग की गलती बोलते चाहे जैसे भी, या पेड़ों की कटाई बोलते, उस वजह से जो दिक्कत है देखने को काफी और जिससे काफी लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। वही चीज शायद अभी आगे को भी देखा होगा आपने, स्लोगड़ा की और जो आगे केतली घाट है उस एरिया में भी काफी देखने को मिल रहे हैं कि अभी भी सेम कटिंग दूसरे चरण में भी की जा रही है और वो दिक्कत अभी भी देखने को मिल रही है। और जिस वजह से रोड भी आपने देखा होगा कि परमाणु से सोलन तक की बात करता हूँ, सोलन तक एक सड़क ही खुली होगी, वो भी 40 से 50%, एक लाइन को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। कारण क्या है? पेड़ों की कटिंग,
सबसे मेन कारण पेड़ों की कटिंग कर दी है। जिस तरह की कटिंग है उससे जो मिट्टी है पेड़ों के द्वारा, जो जड़ों के द्वारा रोक के वो सब सड़क पे पहुंचता है, उससे बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, उससे गाड़ियों को भी नुकसान है और साथ ही साथ जो लोग वहां से सफर कर रहे हैं उनको भी काफी नुकसान इसमें देखने को मिल जाता है। तो इसमें ये जरूर होना चाहिए कि अगर NHAI अपना काम भी करती है तो एक पेड़ के बदले कम से कम 10 पेड़ लगाए और उसकी केयर भी करे। क्योंकि देखा जाता है कि बरसात में लोग प्लांटेशन दिखावे के लिए बोल दिए या फिर ऐसे बोलते हैं कि पौधारोपण का बहुत फोटो खींचने के लिए, फोटो खींचने के लिए कर लेते हैं, मगर कभी भी उसका बैक लिया जाता कि उसका बैकअप फॉलोअप उसका कभी ले आता। फॉलोअप इसलिए नहीं जाता कि 10 पौधे लगाए, एक पौधा एटलीस्ट देखो उसमें सही मेंटेनेंस बिल्कुल वही आ गई मेंटेनेंस वाली बात की मेंटेनेंस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि ये बहुत जरूरी है कि अगर आपने पौधे लगाए हैं तो उसकी केयर भी करें ताकि आने वाले समय में वो जब पेड़ बड़े हो तो जड़े बने और वो मिट्टी को जकड़ कर, ताकि आगे को आने वाले समय में जो मिट्टी की पकड़ है वो मजबूत रहे। ये जरूर इस पे भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। चलिए दर्शकों, एक और बात जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो कटिंग्स हो रही है, उसके साथ साथ डिफोरेस्टेशन तो हो रही है, परंतु जो कटिंग हो रही है पिछले वर्ष देखने को मिला, जो मेन मुद्दा लोगों का था रिटेनिंग वॉल, जहां पर कटिंग हुई है वहां पर यदि प्रॉपर रिटेनिंग वॉल लगा दें तो ऊपर से जो लैंडस्लाइड होने का जो खतरा है वो काफी हद तक कट जाता है। सर, आपसे एक और बात हम जानना चाहेंगे कि अभी हल्की हल्की इसकी बातचीत उड़ती उड़ती आई है कि 15 अगस्त के बाद शायद ये फ्लाईओवर वाहनों के लिए खुल जाए। जी, मुझे हालांकि चर्चा है कि 15 अगस्त तक ये हो जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। हालांकि इसके जो टेस्ट ड्राइव हो चुकी है यहाँ पे, गाड़ियाँ का एक बार NHAI के अधिकारियों ने आके गाड़ियाँ इस पे चलाई हैं और फिलहाल उन्हें कोई कमी इसमें नहीं दिखी है। लेकिन इसमें बहुत सारी, जो हम तो इंजीनियर्स नहीं हैं, हम एक्सपर्ट नहीं हैं, फिर भी बहुत सारा कुछ दिखाई पड़ रहा है जो उद्घाटन के मतलब का नहीं है। अगर मैं भाई सुरेश राजटा जी से कहूँ, ये हम बाद में खोलेंगे कि एक रहस्य हम इस लाइव में आपको लेके आ रहे हैं। ये जो देखिए, जो बीच में डिवाइडर्स के बीच में जो अभी लोहे के ये सरिये दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये सारे छिपाए जाएंगे। कटिंग होगी, इनकी कटिंग होगी और बाकायदा इनको ये दिखने नहीं चाहिए। ऐसे ही अगर आप दूसरी उस साइड को जाएंगे तो आप देखेंगे कि चूने की मतलब व्हाइट रंग की लाइनें लगा दी गई हैं, लेकिन अभी इस साइड में जिधर हम खड़े हैं उस साइड में बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही और भी सामने रेलिंग टूटी हुई है, वो टूट चुकी है। ये वो अभी बनाई नहीं गई है सर, एक्चुअली वहां से ऊपर नीचे जाने का रास्ता है। अच्छा, तो वहां पर अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। हाँ, तो ये सारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है, निर्माण कार्य है, मुझे नहीं लगता कि 15 तक शुरू हो कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन 15 अगस्त के बाद कभी भी NHAI का जो हायर अथॉरिटी है इसको उद्घाटन का इसका कर सकते हैं। और वहीं स्ट्रीट लाइट भी शायद मुझे लगता है जिसमें होनी चाहिए, स्पेस रखे हैं, हो सकती है और होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट लाइट बहुत मेन काम करता है, क्योंकि यहाँ पर शहर का ही एरिया मेन यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में अगर उद्घाटन की ही अगर हम बात करते हैं तो जितने आप देख रहे होंगे इसमें जो पानी आएगा वो नीचे रिस जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन नीचे से कहाँ जाएगा, वहां तो अभी कीचड़ ही है। बिल्कुल, की प्रॉपर सुविधा नहीं है। हाँ, वो भी है। और सब इसको तो हम कंप्लीट कर रहे हैं, नीचे वाले को भी तो कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल, है ना, क्योंकि नहीं तो स्थानीय लोग तो वहीं से गुजरेंगे तो परेशानी तो उनके लिए बनी रहेगी। आपने बहुत सारे सवाल हमसे पूछे और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जिस तरह से हमारे कार्यक्रमों का संचालन करते हैं वो बेहतरीन होता है और लोगों की तरफ से हमें राय मिलती है कि बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं। इसके बारे में, इस फ्लाईओवर के बारे में एक बात और है कि ये फ्लाईओवर का सबसे पीक पॉइंट कौन सा है, सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है और वो स्पैन कितना लंबा है? जी, जहां पर हम खड़े हैं, जो रेलवे का ओवर ब्रिज है, मतलब जो रेलवे फाटक है उसके ऊपर से जो ब्रिज यहाँ पर ये बना है, ये सबसे हाइट का है और यहाँ की हाइट काफी बताई जा रही है। एक्यूरेट शायद मुझे याद नहीं है सर, वो स्पैन की लेंथ है जो 51 मीटर की है। हाँ। हाइट मुझे एक्यूरेट याद नहीं आ रही है, परंतु वो सबसे हाइट वाला एरिया यहाँ पर बताया जा रहा है जो रेलवे के ओवर यहाँ पर बनाया गया है, रेलवे ट्रैक के ऊपर। और इससे अभी देखने को काफी अच्छा लग रहा है, ये काफी पीक पॉइंट है, परंतु यदि हम सामने से देखेंगे, यहाँ पर सर्किट हाउस है, वहां से बाकायदा पता लग जाता है कौन सा आपका पीक का पॉइंट है। अच्छा। हमारा प्रयास रहेगा कि वहां से एक शॉट लेकर इसी में हम ऐड ऑन करें। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे अमर भाई ने। एक राज हम आपके सामने खोल देते हैं।
हम लोग 3 लोग आपको कैमरे के सामने दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दरअसल हम लोग 3 नहीं 4 लोग हैं। और हमारे साथ में हिमाचल लाइव के संपादक श्री दिव्य लाइव हिमाचल दिव्य लाइव के संपादक श्री सुरेश राजटा जी भी हैं, जो आज हमारे पास कैमरामैन नहीं थे, तो आज उन्होंने कहा कि मैं भी अपने हाथ साफ करता हूँ इस सुविधा में। और मैं चाहूँगा कि करण जी एक बार को जरा कैमरे को पकड़ लें और सुरेश जी को दर्शन कराएं हमारे दर्शकों से। सुरेश जी, आप स्वागत है आपका। अब ये जो हम जिस फ्लाईओवर पे खड़े हैं और चंबा घाट पर बना है, कैसा लग रहा है यहाँ आके? ये जो ब्रिज है इसका काम 2019 में, जैसे कि मैं भी उस समय जो हूँ इसका गवाह हूँ जिस समय ये शुरू हुआ था कार्य। तो नीचे जो उस मेन सड़क है उसमें काफ़ी जाम लगता था, तो यहाँ पे ओवरब्रिज बनाया, इसलिए ओवरब्रिज बनाया गया। लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक कमी, और या कमी कहें या शायद किसी ने स्थानीय ध्यान नहीं दिया, वो ये है कि जो ये शहर को जोड़ती है सड़क, अगर इसको भी इसके साथ जोड़ा जाता तो शायद कुछ बेहतर होता। बिल्कुल। तो जो इसके नीचे जो रेलवे फाटक है उसकी भी जरूरत नहीं पड़नी थी, तो रेलवे को भी इससे राहत मिलनी थी। और नीचे जो आप बोल रहे हैं कि कीचड़ वगैरह, उससे भी निजात मिल जाती थी। हाँ, तो ये थोड़ा इस पे ध्यान नहीं दिया गया, या कुछ इस लोगों को जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, और लोगों को भी शायद ये आभास नहीं हुआ होगा कि भी। लेकिन आने वाले समय मेरे को लग रहा है इसकी जरूर होगा सर। तो मेरा यही बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों से भी छूट रही थी, और हमारे इंजीनियर्स और हमारे तमाम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जिनसे ये बात छूटी, सुरेश जी ने उसकी तरफ को इशारा किया, पिक किया बिल्कुल। और बाकी के आगे की जानकारी के लिए अमर सिंह। चलिए दर्शकों, ये पूरी डिटेल हमने आपको दी, और 15 अगस्त के बाद कभी भी आपके लिए ये जो फ्लाईओवर है बिल्कुल आपकी सेवा के लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि फिनिशिंग हो चुकी है, कुछ एक काम करने बाकी है, यहाँ पर स्ट्रिपिंग करनी बाकी है, और जो साइड में यहाँ पर पेडेस्ट्रियन पाथ है यहाँ पर बताया जा रहा है, या साइकिलिंग के लिए बनेगा या पेडेस्ट्रियन पाथ बनेगा, और थोड़ी बहुत इसमें फिनिशिंग बचती है। उसके बाद शायद 15 अगस्त के बाद ये आपको समर्पित हो सकता है। और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आप इस कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या कहेंगे? हिमाचल में इस तरह का जो ये अजूबा हम कह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में काफ़ी मुश्किल होता है इंजीनियर्स के लिए इस तरह का काम करना, और जिन सिविल इंजीनियर्स ने ये बनाया है, एरिफ कंपनी है, उनके लिए भी सैल्यूट है। हम यही चाहेंगे कि उन्होंने जो ये काम किया है ये साल दर साल चले, और बिल्कुल ये लोगों की सेवा के लिए जो ये सड़क है, ये फ्लाईओवर है, ये तैनात रहे। और अब तक आप हिमाचल न्यूज अलर्ट के साथ साथ दिव्य लाइव टीवी और SJ TV और वायरल हिमाचल देख रहे थे। अभी के लिए आपसे विदा चाहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा हम साथ में आपके साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। शुक्रिया।